Good morning, class. Today we are going to start lesson number 2 from book Flamingo. Lost Spring Stories of Stolen Childhood. यहाँ पर क्या है, एक चैप्टर है जिसके अंदर बच्चे के थ्रू ये बताया गया है कि एक छोटी सी लाइफ है, इसके अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं। ये नहीं कि पूरी लाइफ में, मीन्स कि उन किड्स के थ्रू बताया गया है। जैसे यहाँ पर ये ना टाइटल भी कह रहा है कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मीन्स कि जो एक बचपन में जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं है। दीज चिल्ड्रंस आर फेसिंग समथिंग वर्स इन देयर लाइफ। सो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले राइटर के बारे में देखते हैं। राइटर है अनीस चंग। उनका बोर्न है 1964 से राउरकेला, और यहाँ इनका जो टाइम पीरियड है ये राउरकेला है हैदराबाद के अंदर। एंड इनकी जो एजुकेशन हुई है वो अमेरिका से एंड कुछ हैदराबाद से है। उनके पेरेंट्स भी राइटर हैं, तो उन्होंने अपने करियर में काफ़ी कुछ राइटिंग का काम किया है। तो ये एंड यहाँ पर इनके बारे में सबसे ख़ास चीज़ वो ये कि इनकी न्यूज़पेपर में भी इनके कॉलम प्रिंट होते रहते हैं। तो इनके एक चैप्टर है ये, यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। बट शुरू करने से पहले जो यहाँ पर ये वर्ड्स दे रखे हैं, लुकिंग फॉर, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, slog their daylight hour, dark huntment, roof over his head, imposed the baggage on the child. इनके बारे में हम देखेंगे। तो ये वर्ड्स आपको बेसिकली एक फ्रेजल की फॉर्म में यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। तो उनके बारे में भी आप इनके एक्सप्रेशंस के थ्रू चेक करना कि इन वर्ड्स को कैसे यूज़ किया जाता है, यहाँ पर कैसे यूज़ किया गया है। देन फर्दर आप अपनी डेली लाइफ में इन वर्ड्स को कैसे यूज़ करके अपनी इंग्लिश स्पोकन को एंड राइटिंग को अच्छा बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज़ इन द गार्बेज। तो यहाँ पर एक चैप्टर जो शुरू होता है वहाँ पर एक लाइन जो हाईलाइटेड करके दे रखी है कि कई बार मुझे एक रुपया मिल जाता है गार्बेज के अंदर, कूड़े करकट के अंदर। वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा करते क्यों हो? आई आस्क्ड साहेब whom I encounter every morning scrounging for the gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो यहाँ पर क्या है, जो राइटर हैं वो इस बच्चे से मिलते हैं। तो उन्होंने मीन्स कि इस बच्चे ने कुछ बात की होगी कि मुझे 1 रुपया मिला है। तो आज राइटर ने उनसे पूछा है कि तुम ऐसा करते ही क्यों हो। मैंने किससे पूछा? साहिब से। उस लड़के का नाम है साहिब, जो कूड़ा करकट उठाता है या कूड़े करकट में से अपने लिए कुछ यूज़फुल चीज़ें निकाल कर लाता है। एनकाउंटर होना मीन्स कि जब आपको डेली कोई टक्कर जाता है आते जाते टाइम, तो एनकाउंटर होना, आमने सामने मिल जाना। तो वो उन्हें मिला आज। तो ये मतलब डेली मिलता है, तो आज उन्होंने पूछा है। स्क्राउंजिंग मीन्स सर्च करना किसी चीज़ के बारे में। फॉर द गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड। तो उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें मतलब हर सुबह मैं तुम्हें अपने घर के आसपास का जो कचरा है उसके अंदर सोने के लिए मतलब छानबीन करते हुए तुम्हें देखता हूँ। मीन्स कि तुम उसमें से सोना ढूंढते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम फॉर लॉन्ग एगो। साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब क्या है कि ये एक्चुअल में ये कहाँ से था, अभी ये और जगह पर है जो चैप्टर जो चल रहा है, बट ये अपने पास्ट में ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे ढाका से। ढाका में इनका घर था, और इनका घर कहाँ था? एमिड्स, सेंटर में, मतलब मिडल में था, चारों ओर से घिरा हुआ था। इनका घर खेतों से घिरा हुआ था। ग्रीन फील्ड्स में खेतों से इनके घर भरे हुए थे। सॉरी, इनका जो एरिया था वो खेती वाला था, और वहाँ पर ये खेती करते थे और उनका घर वहाँ पर था। ढाका इज़ होम नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। पर अब जो है उसके लिए ये एक कोई डिस्टेंट मेमोरी नहीं है, मतलब मीन्स कि ये उसे भूल चुके हैं। इनकी जो यादें हैं अपने एक्चुअल घर की वो अब धुंधली हो चुकी हैं। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स डेट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, हिज मदर टेल्स हिम। तो उनकी माँ बताती है कि उनका जो घर था वो क्या है, बहुत सारे तूफ़ान आए थे, उनके अंदर उनका घर क्या हो गया? स्वेप्ट अवे मीन्स बहा दिया गया। तो उनके जो घर हैं, खेत हैं, वो बहुत सारे तूफ़ान के करके, बारिश के करके वो क्या है, क्योंकि जो ढाका वाला एरिया है वहाँ पर जो गंगा नदी का एंडिंग पार्ट है, तो उस जगह से वहाँ पे इन चीज़ों को फेस ज़्यादा करते हैं वो लोग। तो तूफ़ान, फ्लड, इन सब से इनके जो फील्ड है वो अब इतने कैपेबल नहीं थे कि वहाँ पर ये रहकर सेफली
खेती कर सकें और अपनी लाइफ को रन कर सकें। That is why they left looking for gold in big city where he now lives. अब इसीलिए इन्होंने सोचा कि अब हम बड़े शहरों में चलते हैं, किसके लिए? सोने की खोज में बड़े शहरों की ओर उन्होंने रुख किया है। I have nothing else to do. मेरे पास और कुछ नहीं है करने के लिए। He muters looking away. तो मीन्स अभी इतनी देर में जो ये राइटर है हमारा ऊपर ये वाले पोर्शन में ये बता रहे हैं कि ये इनकी ये अभी ये क्या कर रहे हैं एंड पास्ट में ये कहाँ से थे। तो बट इनका जो क्वेश्चन था कि तुम मेरे घर के कचरे से जो सोना बीनते हो क्या, तो उसके अलावा उसका जो आंसर था जो साहिब ने दिया है वो क्या है? आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मेरे पास और कुछ नहीं है करने के लिए। ही म्यूटर्स मीन्स बिल्कुल धीरे से बोलना। लुकिंग अवे, बट वो उनके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था। गो टू स्कूल आई ग्लिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट अराउंड। तो ग्लिबली का मीनिंग क्या होता है? कॉन्फिडेंटली बोलना। तो क्या है, जैसे हम बड़े लोग होते हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके ऊपर हम जो भाषणबाजी जिसे कहते हैं वो करते हैं। तो उसका आंसर था कि मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए। तो मैंने क्या कहा? तो स्कूल जाओ। अब स्कूल जाएगा तो मैंने इसे बात को कॉन्फिडेंटली बोला, बट मुझे रियलाइज़ भी हुआ इमीडिएटली उसी टाइम कि हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि ये एडवाइस कितनी होलो है। कितनी होलो मीन्स खाली, मीनिंगलेस, कोई मतलब ही नहीं है। कि जो बच्चा सड़कों पे कचरे से कुछ बीन रहा है जो उसके काम आएगा, वो बच्चा स्कूल कैसे जा सकता है? क्यों? क्योंकि उसके लिए उसके घर की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं है। तो इसके लिए स्कूल जाना एक इम्पॉसिबल थिंग है, एक ड्रीम है। बट यहाँ पर पोइट ने राइटर ने कह तो दिया, बट इमीडिएटली उन्हें ये भी लगा कि इट वॉज रॉन्ग टू से। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। तो उसने कहा कि यहाँ पर मेरा जो एरिया है वहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं है, बट जब वो बना देंगे तो मैं चला जाऊँगा। अब वो कौन बनाएंगे? मीन्स गवर्नमेंट। इफ़ आई स्टार्टेड अ स्कूल विल यू कम। तो ऑथर ने वापस से कहा है कि अगर मैं एक स्कूल शुरू करती हूँ तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंगली, मीन्स मैंने इसे मजाक में बोल दिया उसको। येस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। अब उस बच्चे के लिए तो क्या है, स्कूल जाना एक सपना है, बहुत खुशी वाली बात है। तो वो उसी के स्माइल के साथ उसने कहा येस, हाँ क्यों नहीं। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। तो कुछ एक दिनों बाद मैंने उस बच्चे को अपनी तरफ दौड़ता हुआ पाया और उसने क्या पूछा मुझसे? इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया? क्योंकि राइटर ने क्या किया था, उसे प्रॉमिस किया था। बच्चे के अकॉर्डिंग तो वो एक प्रॉमिस ही था कि एक नया स्कूल खुलेगा और मुझे इसमें एडमिशन मिल जाएगा। तो अब राइटर क्या कहते हैं? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कि स्कूल को बनाना एक बहुत लंबा समय का काम है। आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट। अब राइटर ने बहाना तो लगा दिया कि स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है, बट उन्हें खुद को पता था कि वो कितने एम्बेरस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक मासूम से बच्चा जिसे हमारी जो रियल लाइफ है उससे उसकी लाइफ बहुत दूर एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो सुबह का खाना है तो शाम का होगा या नहीं, उस कंडीशन में वो अपनी लाइफ को फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए तो स्कूल मिलना मीन्स एक बहुत बड़ी चीज़ थी, इसके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था। तो अब ये जो फेक प्रॉमिस करके जो राइटर है उनको क्या फील हो रहा है? एम्बेरस हो रहा है, मीन्स खुद के ऊपर ही शर्म महसूस हो रही है कि मैंने उसे क्या बोल दिया। बट प्रोमिस लाइक माइन अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। तो ये क्या कह रहे हैं? फिर पोइट ये भी कहते हैं, राइटर राइटर ने कहा कि मेरे जैसे लोग, मीन्स कि मेरे जैसे प्रॉमिस करने वाले लोग इनकी ज़िंदगी में बहुत हैं, भरे पड़े हैं। एवरी कॉर्नर, हर कॉर्नर में इनकी इनकी खुद की दुनिया में झूठे वादे करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा है। ब्लिक का मीन होता है एम्पटी। इनके खाली दुनिया इनकी खाली क्यों है? क्योंकि इनकी जो सुबह से शाम होती है सिर्फ और सिर्फ अपना खाना जुटाने के पीछे ही बीत जाती है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। तो कई महीनों के साथ उससे बात होती रही, तो उसके बाद आज जो है राइटर ने उनसे नाम पूछा है। अब नाम क्या है बच्चे का? साहिब ए आलम। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो वट इट मीन्स। अब क्या है, नाम तो है बट बहुत अच्छा नाम है, पर उसे उस नाम का मतलब नहीं पता।
इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे इस नाम का मीनिंग पता चलेगा। इसका नाम का मीनिंग क्या है? साहिब मीन्स किंग, आलम मीन्स दुनिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड का जो मालिक है उसका मतलब होता है साहिब ए आलम। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो मतलब अगर उसे उसके नाम का मीनिंग पता चलेगा तो उसे बिल्कुल भरोसा ही नहीं होगा कि मेरे नाम का मीनिंग ये कुछ है। अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट, रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून। अब क्या है? अपने नाम से बिल्कुल ही अनजान, अनअवेयर है, कोई पता नहीं उसे। हिज नेम रिप्रेजेंट, कि उसके नाम के जो एक्चुअल में जो मीनिंग होता है उसके अलावा जो उसे पता ही नहीं है वो करता क्या है। ही रोम्स द स्ट्रीट, वो गलियों में घूमता है अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, तो उनके जो दोस्त हैं सारे मिलके वो एक आर्मी बनती है, जो उनका एक टोला है जो वो क्या है? बेयरफुट है, पहनने के लिए जूते ही नहीं है, और नाम क्या है? साहिब ए आलम। अपीयर लाइक अ मॉर्निंग बर्ड्स, तो वो सुबह सुबह क्या है? काम पर निकल जाते हैं कचरा बीनने के लिए। एंड डिसअपियर हो जाते हैं एट नून, तो जैसे पक्षी होते हैं वो दोपहर के टाइम पे हमें नहीं दिखते हैं, अपने घोंसलों में होते हैं। सिमिलरली दीज बॉयज़ हैव देयर लाइफ। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, तो काफ़ी महीने बीतने के बाद जब राइटर उनसे गो थ्रू हो जाते हैं तो उनसे काफ़ी के बारे में वो जानने लग जाते हैं। तो अभी क्या है? वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी? मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, तो उसने बच्चे ने सिंपल सा आंसर दिया कि मेरी माँ ने उसे शेल्फ से उतार कर ही नहीं दिया। मीन्स कि मेरे जो चप्पल हैं वो ऊपर रखे हुए हैं, मम्मा ने उन्हें उतारे नहीं हैं। इवन इफ़ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, और अगर, तो अभी राइटर खुद से कह रहे हैं कि अगर उसकी माँ ऐसा करती हुई उसे उतार के दे भी देती तब भी वो क्या उन्हें थ्रो कर देता, फेंक देता। एड अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, अभी क्या है यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं तो राइटर है उनसे बात कर रहा है। तो पहले बच्चे से बात हुई है, उसने उससे आंसर दिया कि मेरी मम्मा ने उन जूतों को शेल्फ से उतार कर ही नहीं दिया। तो दूसरा बच्चा उसका आंसर में उसके साथ ही उसको फॉलो करता हुआ कहता है कि अगर उसे उतार भी देती ना उसकी माँ तो भी ये पहनता नहीं। When I comment on it, he shuffles his feet and say nothing. I want shoes. तो उसके बाद क्या है कि जैसे एक और कमेंट मिला तो उस राइटर ने उसकी तरफ देखा जिस बच्चे ने कहा कि ये फेंक देता, उस बच्चे ने क्या है खुद ही क्या पहन रखे थे? अनमैच शूज़, मतलब कि जो क्योंकि कहीं से मिले होंगे वो पहन लिए होंगे तो वो उससे सूट नहीं करे जो उसका ड्रेसअप है। ही शफल, तो उसने अपने पैरों को शफल किया, मीन्स एकदम एक दूसरे के पीछे करते हुए उसने थोड़ा बैक साइड हो गया वो। आई वॉन्ट शूज़, से द थर्ड बॉय, तो वो बच्चा पीछे होते हुए जैसे वो बच्चा पीछे हुआ थर्ड बॉय ने कहा सिंपली कि आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हीज लाइफ, तो इस बच्चे को शूज़ चाहिए जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी पेयर नहीं खरीद पाया वो। Traveling across the country, I have seen walking barefoot in cities or village roads. कि सिटी में कंट्री में मुझे बहुत मैंने सफ़र किया, राइटर कह रहे हैं मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो नंगे पैर ही घूमते रहते हैं सिटी में गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन और टू स्टे बेयरफुट, वन एक्सप्लेनेशन। अभी क्या है, कुछ टाइम हमारे पास जिन चीज़ों की कमियाँ होती हैं हम उन चीज़ों के साथ रहते रहते क्या उनकी आदत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, तो राइटर कह रहे हैं कि एक बार मुझे ऐसा एक्सक्यूज़ दिया था कि आप लोग अपने बच्चों को जूते क्यों नहीं पहनाते हो, तो क्या इनका था एक्सक्यूज़ क्या था? एक्सक्यूज़ था कि ये सिर्फ पैसे की कमी के करके नहीं है, ये हमारा क्या है ट्रेडिशन है कि हम कचरा बीनने वाले लोग बेयरफुट ही रहते हैं। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, तो राइटर को बहुत हैरानी होती है कि क्या ये एक ऐसा एक्सक्यूज़ हो सकता है किस चीज़ को छुपाने के लिए, किस चीज़ को दबाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स कि हमेशा से ही जो लोग, परपेचुअल मीन्स नेवर एंडिंग, तो कभी ना ख़त्म होने वाली गरीबी में रहने वाले लोग धीरे धीरे अपनी चीज़ों के आदी हो रहे हैं। मीन्स कि अब उन्हें उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा
कि गर्मियों में इनके पास जूते हैं या नहीं, सर्दियों में इनके पास स्वेटर्स है या नहीं। तो अब क्या है, वो अपने बच्चों को समझाते हैं ताकि उनके बच्चों को भी आदत हो जाए, वो अलग अलग चीज़ों की डिमांड ना करें। आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। तो अभी राइटर एक और स्टोरी बता रहे हैं। ये स्टोरी कहाँ की है? उडुपी की, कर्नाटका में एक सिटी है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। तो ये क्या है कि जब वो लड़का, एक छोटा लड़का था, वो स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। तो उसके पापा वहाँ पर क्या थे? एक पुजारी थे मंदिर के अंदर। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। तो वो क्या है कि वो एक स्कूल जाते टाइम एक मंदिर आता था रास्ते में, वो वहाँ पर रुक के एक छोटी सी प्रेयर करता था कि उस क्या था उस प्रेयर के अंदर, कि उसके पास क्या हो? एक पेयर ऑफ शूज़ हो, मीन्स कि उसके पास जूते हों। अब वो गरीब बच्चा है, उसके पास जूते नहीं है, तो स्कूल जाते टाइम मंदिर में वो हमेशा प्रेयर करके जाता था, प्रार्थना करता था कि भगवान मेरे पास भी एक वन पेयर ऑफ शूज़ हों। 30 years later, 30 साल बाद, I visited his town and the temple, which was now drowned in the air of desolation. अभी 30 years बाद जब वो वापस वहाँ पर जाते हैं राइटर, तो उन्होंने क्या देखा कि वो जगह अब क्या हो चुकी है? डिसोल्यूशन हो चुकी है, मीन्स खाली है, मैं वहाँ पर अभी कोई नहीं रह रहा है। इन द बैकयार्ड, जो where lived the new priest, there were red and white plastic chair। तो अभी क्या है कि 30 साल बाद जब राइटर का दोबारा वहाँ पर जाना होता है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो बैकयार्ड है, मीन्स की जो बैक साइड है मंदिर की, वहाँ पर एक क्या है? एक नया प्रिस्ट आ चुका है वहाँ पर अब इतने सालों में, और वहाँ पर कुछ रेड एंड वाइट प्लास्टिक की चेयर्स अरेंज की गई है। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू अ स्कूल बैग एंड फोल्डिंग बेड। अभी यहाँ पे क्या है कि एक मतलब कि जो नया पुजारी है उसके बच्चे के पास क्या है? उसने यूनिफॉर्म पहन रखी है, उसके पास सॉक्स हैं एंड उसके पास और क्या है? शूज़ भी हैं। अराइव्ड पेंटिंग मीन्स बिल्कुल हाँफना, मीन्स जोर जोर से सांस लेना। जब आप भागते हुए आते हो तो जब हाँफ जाते हो उस स्टेट को कहते हैं पेंटिंग। तो उसका जो बच्चा है वो स्कूल से आया है, उसने अपना बैग फेंका कहाँ पर? एक फोल्डिंग बेड के ऊपर। लुकिंग एट बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। तो अभी इस बच्चे की तरफ देखते हुए राइटर क्या कहते हैं कि मुझे वो 30 साल पहले वाला बच्चा याद आता है, जो क्या करता था? वो प्रेयर करता था कि मेरे पास एक वन पेयर ऑफ शूज़ हों। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को शूज़ हों, व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज़। तो मीन्स जब उसके पास शूज़ मिल गए होंगे। लेट मी नेवर लूज दैम। तो मीन्स कि अब उसके पास जो पुराना लड़का था, अभी एकदम से जो इस नए बच्चे को देख के 30 साल बाद पुराने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि जब उसे वो एक पेयर ऑफ शूज़ मिला होगा तो उसने दोबारा क्या प्रेयर की होगी भगवान से? उसने दोबारा प्रेयर की होगी कि ये जो मुझे नए शूज़ मिले हैं वो कभी लॉस ना हो जाए, कभी मेरे से गुम ना हो जाए। गॉडेस हैड गारंटीड हिज प्रेयर। तो गॉडेस ने क्या है? उसकी प्रेयर को गारंटीड कर दिया, मीन्स पक्का कर दिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट नाउ वोर शूज़। तो ऐसा राइटर ऐसे कह रहे हैं कि मुझे यूँ लगता है कि भगवान ने उसकी प्रेयर को परमानेंटली एक्सेप्ट कर लिया, ग्रांटेड कर लिया। क्यों? क्योंकि आज जो 30 साल बाद जो पुजारी का जो बच्चा है उसके पास क्या है? शूज़ हैं। बट और यहाँ पे इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि 30 सालों में जो यहाँ का पुजारी है उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो कुछ अच्छी हो गई है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड स्टिल रिमेन शूजलेस। बट क्या है कि बहुत सारे अभी भी कि पोइट राइटर ने ये बताया है कि यहाँ पर बहुत सालों बाद पुजारी की कंडीशन तो अच्छी हो चुकी है, बट कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जो कचरा बीनते हैं, जो बच्चे, वो आज भी क्या है? शूज़लेस हैं, उनके पास आज भी पहनने के लिए जूते नहीं हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। अब क्या एक्वेंटेंस मीन होता है किसी से कॉन्टैक्ट में होना, डेली जानकारी किसी से होना। तो मेरी इनसे जानकारी होने के बाद, किनसे जानकारी? जो नंगे पैर बच्चे हैं, रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर में जो कूड़ा बीनते हैं। लीड मी टू सीमापुरी। तो इसकी वजह से क्या है? जो राइटर है उनका कहाँ आना हुआ? सीमापुरी में। अ प्लेस ऑन द पेरीफ्री ऑफ दिल्ली
मैं येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। तो ये कहाँ पर है सीमापुरी? सीमापुरी है पेरीफ्री, पेरीफ्री होते हैं आउटर एज। तो ये दिल्ली के आउटर एज मीन्स बाहरी इलाके में ही पड़ता है एरिया। मेटामॉर्फिकली, तो यहाँ पे क्या है मीन्स कि ये बहुत आउटसाइडर है बट ये बहुत दूर है, मीन्स अभी भी दिल्ली के अंदर नहीं है, या आप यूँ नहीं कह सकते कि आउटर एरिया में है तो बिल्कुल टच में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोज हु लिव्स हेयर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो ये जो यहाँ पर आए थे, ये कब से, ये जो यहाँ पर अभी जो स्क्वेटर्स हैं, स्क्वेटर्स मीन्स कि जो लोग रहते हैं जिन्होंने मीन्स कि बिना किसी ज़मीन को बाय करके वहाँ पे रहना शुरू कर देना, और एक बार जो रहना शुरू रहते हैं तो मीन्स कि वो इलाका जैसे उन्होंने ओन कर लिया है इलीगली। तो ये लोग कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से इन 1971। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, तो साहिब की जो फैमिली वो भी उनमें से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डर्स, तो सीमापुरी है वो क्या है? तब एक विल्डर्स था, विल्डरनेस। विल्डरनेस मीन्स बंजर ज़मीन थी। इट स्टिल, आज भी वो बंजर ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, बट ये खाली नहीं है, कि मीन्स जो इलाका था सीमापुरी का, जो जहाँ पर हमेशा से जो बंजर रही है वो बंजर आज भी है, बट आज वो खाली नहीं है। कौन है वहाँ पर? इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, वहाँ पे क्या है? कच्ची मिट्टी के कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, मीन्स घर है उनके। विद रूफ ऑफ टिन एंड टारपोलिन, तो उनकी जो रूफ है वो टिन, किसी की टिन से बनी हुई है, किसी की टारपोलिन के मीन्स की जो प्लास्टिक होता है, हार्ड प्लास्टिक, वो जिसके वाटर प्रूफ होता है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड मीन्स वंचित रहना, जो आपके पास चीज़ें नहीं है, इनके पास क्या नहीं है? सीवेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, मीन्स की बेसिक फैसिलिटी तो है ही नहीं। बट यहाँ पर क्या है? 10,000 ड्रग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वो यहाँ 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के। विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल दैम टू बाय ग्रेन। तो अभी यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पिछले 30 सालों से रह तो रहे हैं, बट इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है कि इनका मीन्स कि यहाँ ये परमानेंट, जैसे हम लोग हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारी एक अपनी आइडेंटिटी है कि हम यहाँ पे घर है हमारे, प्रॉपर्टी है हमारी, बट यहाँ पर इनका ऐसा कुछ नहीं है। ये जिस ज़मीन पर रहते हैं वो भी इनकी खुद की नहीं है, मीन्स यहाँ पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया, देन इट कंटिन्यू एंड स्टिल कंटिन्यू। बट इनके पास क्या है? इनके पास वोटर्स हैं। वो किसने प्रोवाइड किए? जो यहाँ के लीडर हैं उन्होंने इनको वोटर प्रोवाइड किए, एंड उनकी वजह से ये आज क्या कर पा रहे हैं? ग्रेन बाय कर रहे हैं, मीन्स खाने पीने की जो अपनी बेसिक फैसिलिटी है वो वोटर कार्ड की हेल्प से वो बाय कर सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, और इन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या चाहिए था? इन्हें खाना चाहिए था। जिस चीज़ की वजह से ये ढाका से निकले थे, आज वो अगर कहीं पर मिल रही है तो उन्हें आइडेंटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी एक सेकेंड इशू है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हेयर दैन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन। तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करते हुए जो बात सामने आई वो बता रहे हैं यहाँ पे राइटर, वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमें पूरे दिन के एंड होने के बाद हम अपने फैमिली को खाना खिला पा रहे हैं, बेड पे सोने के लिए जाने से पहले हमारे पेट में दर्द नहीं है मीन्स कि वो भूखे नहीं हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो इसकी वजह, इस रीज़न के करके उन्हें ढाका में रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके खेत तो हैं बट उन्हें कोई ग्रेन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो वहाँ में यहाँ पर लोग रहते हुए अब खुश हैं कि वो कम से कम अपना 2 टाइम का खाना जुटा पा रहे हैं। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन द टैटर्ड साड़ी व्हेन आई आस्क्ड देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर। तो जब राइटर ने उनसे पूछा कि आपने अपनी ज़मीन को क्यों छोड़ा था, अपने खेतों को क्यों छोड़ा था, तो इसके आंसर में वहाँ की जो ग्रुप ऑफ सम लेडीज़ हैं जिन्होंने टैटर्ड साड़ी मीन्स फटी हुई साड़ी पहन रखी है, उन्होंने कहा था कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपने खेत में है या कहाँ है, इस टाइम पर यहाँ पर हम खुश हैं क्योंकि हम सोने से पहले अपना पेट भर सकते हैं। Whenever they find food, they pitch their tents and that become transit home। तो जब भी इनके पास खाना आ जाता है तो उसके बाद ये क्या करते हैं
कि इनके पास ये पिच देयर टेंट एंड बिकम ट्रांजिट होम। तो इनके पास मीन्स कि इनके जो ट्रांजिट होम है उनको भी इन्होंने देखभाल करना होता है। इनकी जो रूफ़ है उसके ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ाना या एनी जो इसके अंदर मेंटेनेंस है उसे मेंटेन करना। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, वो सर्वाइवल में मीन्स कि अपने किसी भी सोरो टाइम में एक दूसरे का पार्टनर भी हैं, काम आते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में रहकर अगर आपने सर्वाइविंग करनी है, मीन्स जिंदा रहना है, तो वहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही काम होगा, वो है रैग पिकिंग, कचरा उठाना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट। बट ये बहुत साल जैसे जैसे बीत रहे हैं, तो ये क्या है, ये जो कचरा उठाने का काम जो बच्चों ने सीखा था, अब वो क्या है, एक फ़ाइन आर्ट में चेंज हो चुका है। मीन्स कि आज वो कचरा उठाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। गार्बेज टू डैम इज़ गोल्ड। और कचरा उनके लिए क्या है, सोना। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड, इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। तो क्या है, ये जो कचरा है, जो कचरे उनके लिए कचरा क्या है, सोना। तो यही कचरा, यही सोना उनके लिए क्या है, डेली का ब्रेड है, उनकी रोटी है, उनका घर की छत है। और वो छत चाहे लीक भी क्यों ना कर रही हो, बट क्या है, इनके लिए कचरा ही सब कुछ है जो इन्हें ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन 10 रुपी नोट। तो अब बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी तो 10 का नोट भी मिल जाता है। से साहिब, हिज आई लाइटनिंग अप। तो जैसे उसने कहा ना कि मुझे कभी कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं, तो उस 10 रुपये में भी उस बताते टाइम उसकी आंखों में क्या थी, चमक थी। When you can find a silver coin in heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. तो क्या है कि मीन्स कि जब आपको एक सिल्वर का सिक्का भी मिल जाता है तो ढूंढते हुए, तब क्या होगा कि आप देयर इज़ अ होप फॉर फाइंडिंग मोर। तो वहाँ पे क्या है, कुछ और ढूंढने की उम्मीद और बढ़ जाती है। मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि हमें कुछ मिल जाए तो उसमें हम और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे कि हमें इसमें और भी मिले, हमारी इच्छाएं नहीं ख़त्म होती। इट सीम्स दैट फॉर अ चिल्ड्रन गार्बेज वॉज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन टू देयर पेरेंट्स। अब बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए कचरा अलग मीन है एंड बड़ों के लिए अलग मीन है। बच्चों को लिए क्या चाहिए, बच्चों को चाहिए कि उनके लिए खुद के लिए खेलने के खिलौने मिल सकते हैं, अगर पैसे मिल जाएंगे तो वो शॉप पर जा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट पेरेंट्स के लिए चीज़ें बहुत अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो ये यहाँ पर क्लियर किया गया है कि बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए एक हैरानी से भरा हुआ, एक रैप किया हुआ कुछ हो सकता है। मीन्स यहाँ पे बच्चों को यूँ रहता है कि कुछ भी मिल सकता है, वो इस खुशी से, इस उम्मीद से आते हैं वहाँ पर। बट पेरेंट्स के लिए ये क्या है, सर्वाइवल, जिंदा रहने का एक ज़रिया है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट इन द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। अभी क्या है, एक विंटर की मॉर्निंग में साहिब को मैंने देखा फेंस गेट, मीन्स की जो वहाँ पे फेंसिंग लगी होती है, बाहर की साइड में जो एक बाउंड्री सी बनाई होती है, कहाँ पर एक क्लब था, उसके अंदर क्या है, 2 यंग लड़के हैं, मैन है, उन्होंने वो वाइट कलर की ड्रेस है उनकी और वो टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। तो उसने कहा कि मुझे ये गेम खेलना पसंद है, बट इसने ये कैसे कहा, सैडली, क्यों, क्योंकि वो खेल नहीं सकता। बिहाइंड द फेंस आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड। तो कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ, पर कब जाता हूँ, जब यहाँ आसपास कोई नहीं होता। ही एमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ टू यूज़ द स्विंग। तो मैं जब भी अंदर जाता हूँ, कोई जब यहाँ पर नहीं होता है, मीन्स ये क्लब है, यहाँ पर बड़े लोग आते हैं, तो मैं यहाँ अंदर कब जाता हूँ, जब यहाँ पर क्या है, गेट कोई नहीं होता, तब गेट कीपर मुझे अंदर जाके स्विंग करने की, झूला झूलने की परमिशन दे देता है। साहिब इज़ टू wearing टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी आज क्या पहन रखे हैं, टेनिस शूज़ पहन रखे हैं। मैं जो वो गेम खेलना चाहता है वो शूज़ उसने पहन रखे हैं, बट वो क्या है, वो बहुत ही अजीब लग रहे हैं उसके ऊपर। क्यों, क्योंकि उसकी ड्रेस से उसने जो शॉर्ट एंड शर्ट पहन रखी है उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रही। क्यों नहीं मैच कर रहे, क्योंकि वो ऐसे थोड़ी कि वो इसके पास उसने कपड़े खरीदे हुए हैं या शूज़ खरीदे हैं, उसे तो जो कुछ कूड़े के ढेर पे मिला है वो पहन लेता है। समन गेव मी दैम टू मी। तो उसने कहा कि किसी ने मुझे दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। उसने एक्सप्लेन करने के वे में कहा कि मुझे किसी ने दिए हैं।
द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। तो उसने कहा कि इसमें ये है किसके, कि इसमें मतलब कि वो खुशी से क्यों बता रहा था, क्योंकि महंगे शूज़ थे एंड इन्हें किसी रिच बच्चे ने डिस्कार्ड कर दिए थे, फेंक दिए थे। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। तो उसने उन्हें पहनने से मना कर दिया होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या एक आधा होल हो रखा है। Doesn't bother me him, बट उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। बॉदर में कि उसे इससे कोई टेंशन नहीं कि उसके अंदर एक दो होल है या नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, जो हमेशा नंगे पैर रहता है, इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। तो उसके लिए क्या है, होल वाले शूज़ भी क्या है, एक सपना पूरा होने जैसे हैं कि उसके पास एटलीस्ट जूते तो हैं। बट द गेम इज़ ही वॉचिंग सो इंटेंशली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। पर जिस गेम को वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहा है, वो क्या है, उसके पहुँच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, इन हिज हैंड अ स्टील कैनिस्टर। बट आज जो मॉर्निंग हुई है, जब जैसे वो राइटर को हमेशा मिलता है साहिब, तो आज वो कहाँ है, उसके मिला कैसे, वो साहिब एक मिल्क बूथ पर जाता हुआ दिखा उसको, राइटर को, सुनी। तो उसके हाथ में क्या, एक स्टील का कैनिस्टर है, मीन्स कि उसके पास एक बड़ा कंटेनर टाइप है जिसके अंदर वो मिल्क उसने डाल रखा है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। तो उसने खुद ही बताया कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, मैं एक टी स्टॉल पर काम कर रहा हूँ, जो कहाँ पर है, डाउन द रोड, मीन्स कि यहाँ सड़क से जस्ट इस सड़क को एंड होते ही यहाँ पर नीचे ही है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। तो थोड़ी दूरी पर इशारा करते उसने कहा कि यहाँ बस रोड से नीचे उतरते ही वो है, यहाँ पर मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। तो वो मुझे क्या मिलता है इसके बदले में, मुझे 800 रुपये मिल जाते हैं और मेरा सारा खाना भी मिल जाता है। डज ही लाइक द जॉब, बट क्या तो उसे ये काम पसंद था। आई आस्ट, राइटर ने पूछा कि क्या तुम्हें ये काम पसंद है। हिज फेस आई सी द लॉस्ट द केयर फ्री लुक। तो जैसे ही राइटर ने ये क्वेश्चन उससे पूछा, तो बच्चे के जो फेस पर हमेशा एक केयर फ्री, मीन्स की जो एक खुशी वाली जो लुक होती थी, बच्चे जो भी अपना काम कर रहा था उसे कूड़ा बीनने के काम को एक्सप्लेन करता था, आज वैसी लुक उसकी नहीं है। द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। राइटर कह रहे हैं कि जो स्टील का उसने कैनिस्टर उठा रखा था, जिसके अंदर वो अपने पर मंथ जिसके बदले में से 800 रुपीज़ एंड मील मिल जाएंगी, वो क्या है, उसके फेस के एक्सप्रेशन को देख के यूँ लग रहा था कि वो ज़्यादा भारी है किससे, प्लास्टिक बैग से जिसमें वो कचरा उठाता था। द बैग वॉज हिज। तो इसमें क्यों ये भारी क्यों लग रहा था, क्यों, क्योंकि जो बैग था ये उसका खुद का था एंड ये आज वो किसके अंडर काम कर रहा है, किसी और के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, अब वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। द कैनिस्टर बिलोंग टू मैन हु ओन द टी शॉप। और ये कैनिस्टर किसका है, ये उस शॉप मालिक का है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो अब साहिब क्या है, अपना मास्टर नहीं है, मीन्स कि उसकी जो अब खुद की जो फ्रीडम थी, अपने वे से जो काम करने का तरीका था, वो अब ख़त्म हो चुका है। नाउ ही इज़ अंडर समन। सो मीन यहाँ पर क्या है, एक कूड़ा बीनने वाले बच्चे की स्टोरी दी गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।